नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कलर, वन ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट। इंट्रोडक्शन हम पहली वीडियो में दे चुकी हूँ। ये उन्हीं वही एक एलिमेंट ऑफ आर्ट है जो आज हम समझेंगे। कलर क्या है? सॉरी। कलर प्रकाश का एक गुण है। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। वो कैसे? लाइट तो वाइट होती है ना? तो यस, समझते हैं। लाइट जो होती है ना, प्रकाश, व्हेन लाइट hits the object, सॉरी, जब भी लाइट किसी भी वस्तु पर पड़ती है, व्हेन लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट, क्या होता है? सो लाइट लाइक सोर्स ऑफ सन, है ना? है ना? सूरज, सन, ठीक है, वो हमारा सोर्स है। और जब वो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, व्हेन द लाइट हिट्स दैट ऑब्जेक्ट, क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट ऑब्जर्व करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? कुछ लाइट ऑब्जर्व करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। अब क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, रीचेस आवर आईज। रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आईज, वो हमारी आंखों तक पहुंचती है और वी परसीव इट एक्चुअली। तो हमारा दिमाग क्या करता है? उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को एज ए कलर इंटरप्रेट करता है। तो उस कलर को, इस रिफ्लेक्टेड लाइट को जो हम देखते हैं, वही एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। अब कलर्स कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी, मेन इज प्राइमरी। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आगे के कलर्स आप खुद ही बना सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्शरी। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? ये रेड और येलो जो मिला के जो भी हमारा कलर बनता है, उसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं, और वो है ऑरेंज। येलो और ब्लू को मिला के कलर हमें मिलेगा ग्रीन, है ना? येलो ब्लू को अगर आप मिलाएंगे, जो ह्यू है, ह्यू कलर जो होते हैं, एक्चुअली ह्यू क्या होता है? ह्यू जो होता है, HUE, ह्यू प्योर सैचुरेटेड कलर को बोलते हैं, है ना? जो प्योर कलर होता है एक्चुअली उसको ह्यू बोलते हैं। ओके, तो सेकेंडरी कलर हम बता रहे थे, रेड और येलो को ऑरेंज मिलके बनेगा, ठीक है? येलो ब्लू को अगर आप मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो हमें ग्रीन मिलेगा। और जब हम रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा वायलेट। तो हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। टर्शरी कलर्स, जैसे कि एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिला के जो बनता है, वो टर्शरी कलर है। जैसे कि ब्लू और वायलेट को मिला के हमें मिलेगा ब्लू वायलेट। रेड और वायलेट को मिला के रेड वायलेट, रेड ऑरेंज को मिला के रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज को मिला के येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन को मिला के येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन को मिला के ब्लू ग्रीन। तो वो एक शेड मिलेगा जिसका एक अलग नाम भी है। हम उसको ब्लू वायलेट, तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि दैट इज ब्लू वायलेट, राइट? आगे बढ़ते हैं। ग्रे स्केल, ये हम वैल्यूज में भी पढ़ चुके हैं, वैल्यू वाली वीडियो में आप समझते हैं। ग्रे स्केल इज द रेंज ऑफ मोनोक्रोमेटिक शेड्स फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक। ब्लैक से
वाइट, है ना। जो हमें कलर मिलते हैं वो एक ग्रे स्केल हो गया। जैसे कि अब उसमें भी टिंट्स एंड शेड, बहुत सिंपल है। कोई भी हमारा प्योर कलर है ना, रेड कलर है, कोई भी हमने एक प्योर प्राइमरी कलर ले लिया, अब उसमें मैं थोड़ा सा वाइट मिक्स करूंगी तो वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, और मैं वाइट मिक्स करूंगी थोड़ा वो रेड का और वाइट मिल जाएगा, मैं और थोड़ा रेड ऐड ऐड वाइट करूंगी तो वो थोड़ा और लाइट हो जाएगा। तो कोई भी कलर, प्योर कलर अगर आप लें और उसमें अगर आप कुछ कुछ मात्रा में अगर वाइट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं तो आपको उस सेम कलर का जो एक शेड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टिंट। वो एक्चुअली वो शेड नहीं, टिंट टिंट कहलाएगा। शेड क्या होता है? शेड आर दी एक्चुअली द डार्क वैल्यूज, है ना। शेड एक्चुअली डार्क वैल्यूज होती हैं और टिंट्स लाइट वैल्यू होती है। अगर हमने किसी भी प्योर कलर में अगर मैंने लाइट वैल्यूज को ऐड करा है ना, तो वो टिंट्स कहलाएंगे, और अगर मैंने डार्कर शेड को मिक्स करा है तो वो डार्क शेड्स कहलाएंगे। जैसे कि डार्क वैल्यूज, मैंने ब्लैक मिलाया है, तो कोई भी शेड मैं प्योर शेड लूंगी और उसमें हल्का हल्का ब्लैक मिलाऊंगी तो जो भी मुझे वो कलर मिलेगा दैट इज वो एक शेड की रेंज, एक स्केल तैयार होगा, राइट। अब आ जाते हैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, हर एक कलर का एक मीनिंग भी होता है। जैसे रेड का कलर है तो रेड कलर को आप यही समझते हैं कि बहुत डेंजर का साइन है, नहीं। रेड लव, ब्लड, फायर, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड इंटेंस। हर एक कलर का वैल्यू होता है। इसके एक्चुअली ये जो कलर्स की जो वैल्यूज हैं, है ना, ये क्योंकि हमें कलर्स के मीनिंग पता है, तो जो एक कलाकार होता है जब वो एक पेंटिंग में उन रंगों का इस्तेमाल करता है तो वो एक कोई ना कोई मीनिंग लिए होते हैं। तो चाहे हम कलर डालें या हमें जो भी हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ट यूज करते हैं, है ना, और जो हम कलर का यूज करते हैं उन सब की ना एक डेफिनेशन है, तभी हम एक पेंटिंग, एक कलाकार की पेंटिंग का सही मीनिंग समझ पाते हैं। तो हमें कलर्स की मीनिंग अगर पता है तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और रीड द फीलिंग ऑफ दैट आर्टिस्ट, कि उसने किस फीलिंग में और किस इमोशन में वो पेंटिंग बनाई है। येलो कलर, येलो एनर्जी, जॉय, इस तरीके से ना हम इसको, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप कहेंगे तो इन सब के एक मीनिंग होते हैं कलर्स के। अभी हम मेन चीज समझ लेते हैं कि कलर्स के बारे में। ये तो हो गया, हर एक कलर का एक मीनिंग होता है। मैं आपको जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं उनके मीनिंग्स बता देती हूँ यहाँ पे। येलो, जॉय, सनशाइन, ब्राइटनेस, cheerfulness, energy. Blue, trust, sky, stability, और शांति, ट्रैंक्विलिटी एंड डेप्थ। तो ये हमारे प्राइमरी कलर्स के कुछ मीनिंग मैंने आपसे शेयर करे। अब वार्म कलर्स क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। वार्म कलर्स, रेड, orange, yellow are warm color because they are the colors of fire, right? Warm colors क्यों है? Because they are the colors of fire. Warm colors remind us the heat and sunshine, right?
and warm colors are stimulating. Cool colors क्या है? Cool colors red, orange, yellow हो गया. Green, blue, violet are the cool colors because they are the colors of water, right? They are the colors of fire, so called, that's why called warm colors. And cool colors are, they are the because they are the colors of water. And cool colors remind us of the water, sky, snow. And cool colors are what? Calming. And warm colors? Stimulating. And calm. ये हो गया. अब और आगे बढ़ते हैं. मोनो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं. मोनोक्रोमेटिक और ये कुछ एक और पे हमारा ऑलमोस्ट कलर्स का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जितना हमें पता होना चाहिए अभी. मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या होते हैं? मोनो से जैसे आप समझ रहे हो सिंगल, है ना, कोई भी एक कलर का सिंगल ही टेंस या शेड, है ना, वही मोनोक्रोमेटिक कलर होता है. सिंगल ह्यू, कलर्स ऑफ सिंगल ह्यू, जैसे कि राइट. मैंने इसको थोड़ा सा और लाइट कर दिया, और लाइट कर दिया. तो ये ऐसे करके ना मैं डार्केस्ट से लाइट इस तरीके से, वो मोनोक्रोमेटिक कलर्स होंगे, कहलाते हैं. एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं? एनालॉगस कलर दैट आर एडजस्टेड टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील. जो भी हमारा कलर व्हील है उसके जो पास का जो कलर होता है एडजस्टेड टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, है ना, वो एनालॉगस कलर कहलाते हैं. जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑरेंज का और लाइटर पार्ट डीप येलो, है ना, और फिर उसके और साइड वाला येलो, ये होते हैं हमारे एडजस्टेंट कलर्स. और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कलर्स दैट आर adjacent to each other on the color wheel. अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अपोजिट टू द ईच अदर, है ना, जो भी कलर्स एक दूसरे से अपोजिट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, है ना, जैसे कि रेड येलो, है ना, रेड ये येलो, इस ये हमारा रेड है, ठीक है, और इसके प्राइमरी कलर्स जो हैं हमारे, उनसे जो कलर मिलके बना है वो कौन सा है? ग्रीन. तो रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएगा वो है ग्रीन, है ना. तो इस तरीके से दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स विच अपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील. जो भी कलर व्हील जो हम क्रिएट करते हैं उसके जो भी अपोजिट में आते हैं वो है हमारे. अब जैसे कि अब रेड का अगर इन दोनों को मिला के, हमारे रेस्ट ऑफ द प्राइमरी कलर्स को मिला के ये कौन सा कलर मिला है? ग्रीन मिला है. तो रेड और येलो अपोजिट हो गए.
अब लाइकवाइज ब्लू का कौन सा हो जाएगा, इन दोनों को मिला के कौन सा बन रहा है, ऑरेंज, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा, राइट। लाइकवाइज आगे। अब और बस इतना ही। एक होता है ट्रियाडिक भी होता है, लेकिन अभी ट्राइडिक एक्चुअली अभी इतना आगे हम नहीं बढ़ते। पहले हम इतना समझते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और धीरे धीरे और इस कलर वाले टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल्ड वे में और समझाएंगे। अभी इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, कलर थ्योरी इट इज़ मोर देन इनफ, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लियर करना है, आप अगर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मैं आपको पूरी आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू वेरी मच।